अरे भाजपा वाला तो कुछो कह सकता है, 9वीं फेल है। हाँ अब भाजपा वाला सब इंटर मैट्रिक किया है। इसके पहले जब चुनाव पड़ा था तब पुलवामा में पुलवामा अटैक में 40 को फोर्स को हत्या करा दिया। आज तो उसका कोई जांच पड़ताल हुआ? इससे पहले तो तेजस्वी यादव 4 साल की सरकार में है तो दिखाइए दिए 17 महीने की सरकार। अरे वो 17 महीने की सरकार में 4 लाख नौकरी मिल गई सबको, मिली कि नहीं मिली? मिली ना। देश का प्रधानमंत्री है तो हम इसका इतिहास बताते हैं। कलिंग के युद्ध में अशोक ने अपने 99 भाइयों को कत्ल करवा दिया था साता के लोम में। तो मोदी जी साता के लोम में 200, 400, 500 हजार आदमी का अगर हत्या कराते हैं तो ये कौन बड़ी भारी बात है? अरे मुट्ठी में जमा हो रहे हैं वोट के टाइम पे। 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। जब कर दिए नीतीश का 17 महीना में इतना ना काम कर दिए कि 17 साल में नीतीश कुमार नहीं किए। सता की लोम में ही सब कराते हैं। प्रतिदिन वहाँ प्रशासन रहता था उस पार्क के चारों तरफ। आज इस दिन आतंकी हमला हुआ, कोई प्रशासन नहीं था। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस मैटर? ये तो मोदी जी की सरकार में लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। नीतीश जी के सरकार में दिन दहाड़े बैंक लूटा जा रहा है, स्त्रियों को लड़कियों को बलात्कार किया जा रहा है। चाचा क्या नाम हुआ? सुरेंद्र राय। कहाँ से आए हैं? सामने देखिए। हम लोग आए मुजफ्फरपुर जिला से, कांटी विधानसभा से। अच्छा, कांटी विधानसभा से। कैसे अति पिछड़ों को जगाएंगे और तेजस्वी सरकार बनाएंगे आप लोग? अति पिछड़ा तो जग गया हुआ है पूरे बिहार में। इस बार कहाँ जगा हुआ? सोया हुआ है। हम जग गया हुआ है। इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना। और तेजस्वी कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? भाजपा वाले कहते हैं कि चारा चोर का बेटा है। भाजपा वाला कहने चाहिए हम लोग का पिछड़ा वर्ग जनसंख्या तो ज्यादा है। अच्छा। उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। तेजस्वी सरकार बनेगी तो क्या मिलेगा आप लोग को? तेजस्वी सरकार का जो वादा है, माँ बहन योजना है, वृद्धावस्था पेंशन है, गैस सिलेंडर है, सारा व्यवस्था है। बिजली फ्री होने की बात कर रहे हैं। बिजली फ्री करने की बात है। वो भी सारा जो भरोसा है तेजस्वी पर, गरीब का भरोसा है तेजस्वी यादव पर। और 2025 में रैली में जमा हो रहे हैं वोट के टाइम पे। 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। जब अति पिछड़ा समाज ठान लिया। चलिए कुछ और भी चचा है। चचा पूरा गमछा धोती कुर्ता पहन के आए हुए, कहाँ से? सुगौली विधानसभा से। सुगौली? हाँ। क्या लग रहा है? ओम प्रकाश सहनी के क्षेत्र से आए हैं। अच्छा, ओम प्रकाश सहनी क्षेत्र से आए हुए। क्या लग रहा है तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अरे 17 महीना जो डिप्टी सीएम थे, तो 17 महीना में क्या कर दिए? नीतीश का 17 महीना में इतना ना काम कर दिए कि 17 साल में नीतीश कुमार नहीं किए। इसीलिए सुनिए ना, इसीलिए बिहार के नौजवानों को भरोसा है तेजस्वी पर कि तेजस्वी सरकार आएगी तो यहाँ को गरीबों को समस्या को समाधान किया जाएगा, बेकारी की समस्या दूर होगी और किसान को अच्छा से सुविधा दिया जाएगा और नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। हाँ, तेजस्वी का सब लोग इंतजार कर रहा है। तेजस्वी बहुत कर्मठ आदमी है, ईमानदार आदमी है। भाजपा वाले कहते हैं चारा चोर का बेटा है तेजस्वी। अरे भाजपा वाला तो कुछो कह सकता है, 9वीं फेल है। हाँ अब भाजपा वाला सब इंटर मैट्रिक किया है। इसके पहले जब चुनाव पड़ा था तब पुलवामा में पुलवामा अटैक में 40 को फोर्स को हत्या करा दिया। आज तो उसका कोई जांच पड़ताल हुआ? फिर बिहार बंगाल का जब चुनाव होने जा रहा है तो फिर देखिए हत्या करा दिया। आतंकी हमला हुआ ना, हत्या तो सब मोदी आतंकी रखा है, हमला कौन करता है? मोदी आतंकी क्यों रखा? हाँ, देश का प्रधानमंत्री है तो हम इसका इतिहास बताते हैं। कलिंग के युद्ध में अशोक ने अपने 99 भाइयों को कत्ल करवा दिया था साता के लोम में। तो मोदी जी साता के लोम में 200, 400, 500 हजार आदमी का अगर हत्या कराते हैं तो ये कौन बड़ी भारी बात है? अरे मोदी हत्या क्यों करवाएंगे अपने देशवासियों को? सत्ता के लिए, सत्ता की लोभ में। इतना तो कोई सत्ता में लालची नहीं हो सकता है। एकदम लालची है वो। लालची नहीं है तो जब राजेंद्र बाबू भारत के 10 वर्ष राष्ट्रपति रहे और फिर उनको आमंत्रित किया गया कि आप राष्ट्रपति रहिए, तो उन्होंने कहा कि यह कुर्सी मेरे लिए नहीं, ये हमारे दूसरे भाई भारतवासियों के लिए है कि वह आकर इस कुर्सी पर बैठकर भारतवासियों की सेवा करे। वही प्रधानमंत्री का जोग है, दूसरा कोई भाजपा में नहीं है। उनको तो छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, दूसरे किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए कि दूसरा कोई आकर इस भारतवासियों की सेवा करे। तब सत्ता की लोभ में ही सब कराते हैं। प्रतिदिन वहां प्रशासन रहता था उस पार्क के चारों तरफ। आज इस दिन आतंकी हमला हुआ, कोई प्रशासन नहीं था। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस मैटर? इस बात का कारण क्या है? कौन इसका दोषी है? ये तो मोदी जी की सरकार में लोकतंत्र का हत्या हो रहा है।
नीतीश जी के सरकार में दिन दहाड़े बैंक लूटा जा रहा है, स्त्रियों को लड़कियों को बलात्कार किया जा रहा है। शासन में जाति जनगणना की घोषणा की गई है, पता है? अरे जाति जनगणना उसने किया है, ये राहुल गांधी ने जाति जनगणना का प्रस्ताव रखा है, वो मोहटिया दिए थे और चुनाव आया है भाभी लूटने के लिए ही तो सब सत्ताधारी लोग थोड़ा कर रहा है, सब विपक्षी हाला किया तब ना जनगणना शुरू होने जा रहा है। अभी होगा कि नहीं होगा ये कौन बताता है? वो तो बोलने के लिए बोलते हैं, इतना मने नहीं सुनिए, इतना तो मने हम लोग को नहीं कहना चाहिए। शर्म आती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है इनके इतना झूठ बोलने वाला है। अभी तक भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, कहते हैं कुछ और करते हैं। जितना वादा किए भारत में जनता के साथ सब फेल किए, एको वादा पूरा किए। एक दो वादा बताइएगा। आई कहे थे कि सब किसान के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, आया बताइए ना। कहे थे कि विदेश में जितना काला धन है सब किसी को लाकर सब किसी को लाकर भारत के बीच में हम रखेंगे, लाए एको को वादा पूरा नहीं किए, झूठ मूठ का वादा करके और साता पर काबिल हुए हैं। आज जब जानते हैं कि चुनाव आता है तो कोई ना कोई कांड करा देते हैं, हिंदू मुस्लिम। उसके पास कोई है दूसरा कोई है उसके पास वोट मांगने का अधिकार कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता को ठगने का काम करता है। और बिहार की जनता जो है, भारत की जनता अब जाग गई है कि लोकतंत्र को हत्या हो रहा है। लोकतंत्र को हत्या से बचाने के लिए भाजपा को हराना चाहिए और महागठबंधन की सरकार को बनाना चाहिए। लग रहा है बन पाएगी सरकार? एकदम बन पाएगी। परिवर्तन ही सरकार का नियम है, सारी जनता परिवर्तन चाहती है। अगर तेजस्वी भी सत्ता में आते हैं फिर उसी के जैसा काम करने लगे तो क्या कीजिएगा फिर? अरे तेजस्वी तो 17 महीना के अंदर में जो कार्यकाल किया, मोदी जी डर गए, नीतीश कुमार भी डर गए और दोनों आदमी आपस में ही बातचीत कर लिए कि यह लड़का बहुत कर्मठ है, बिहार में इसका छवि बनता जा रहा है, इसलिए तेजस्वी को सरकार को गिराने का उन्होंने षड्यंत्र रचा। अब बिहार के नौजवानों को भरोसा है तेजस्वी के ऊपर कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया जाएगा, सब किसी को मान सम्मान दिया जाएगा। लालू जी ने गरीबों को जगाने को और नीचे स्तर से ऊपर उठाने का काम किया है। लालू जी जो कर दिया है गरीबों के लिए आज तक कोई नेता नहीं किया है, नहीं करेगा। तो इस रैली से पिछड़ा जग पाएगा? इस रैली से पिछड़ा जग पाएगा? एकदम पिछड़ा जात तो जाग गया है, इसमें दूसरा जात थोड़े है, सब पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा लोग है, सब जाग गया है। दलित किसान टुकुर सुन रहे हैं, क्या हाल है? क्या लग रहा है इस रैली का कुछ फायदा होगा चुनाव में? बहुत फायदा होगा। आओ भाई, युवा हो आप, क्या नाम हुआ? गणेश चौधरी। कहाँ से है चौधरी जी? मैं हैं रामगढ़ विधानसभा से, कैमूर जिला से। कैमूर जिला से आए हुए हैं जी। इस रैली के आयोजन में आए हुए, क्या कुछ मकसद है इसका? मकसद है अति पिछड़ा जगाओ, बिहार में तेजस्वी यादव के सरकार बनाओ, युवाओं को नौकरी दिलाओ, नौकरी पाओ, यही है। तो तेजस्वी की सरकार बनेगी तो युवाओं की नौकरी, रोजगार, फैक्ट्री, कल खाने लगेगी, भरोसा है? एकदम बिल्कुल। इससे पहले तो तेजस्वी यादव 4 साल के सरकार में है तो दिखाइए दिए। 17 महीने की सरकार। अरे वो 17 महीने की सरकार में 4 लाख नौकरी मिल गई सबको, मिली कि नहीं मिली? मिली ना, ये सब पता है? बिल्कुल पता है। अच्छा, एकदम। तेजस्वी यादव अभी वादा कर रहे हैं कि गैस सस्ता करेंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, किसानों का माई बहन योजना था 2500 रुपया देंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे। बिल्कुल होगा। अगर तेजस्वी यादव जो वादा किए पूरा किए हैं कि नहीं किए? 17 महीने के अथु में सरकार में वादा पूरा किए हैं कि नहीं किए? ये पहले बताइए। किए हैं। उसी तरह अगर सरकार बनेगी तो वादा जरूर पूरा होगा। क्या नाम है चाचा? पटना से ही है। क्यों आए यहाँ पे? बस वहीं आगे देखने के लिए। किसको देखने के लिए? मीटिंग रैली किसका? तेजस्वी जी का। क्या बात हो रहा है यहाँ पे? बात वही हो रहा है कि जो पार्टी का होता है अपना वो कर रहे हैं। मतलब क्या कुछ सरकार बनेगी तेजस्वी की इस बार? देखिए आशा तो सबको ही करता है कि हम बनेंगे, लेकिन जब पिटारा खुलता है फिर पता चलता है कि हम बने कि कौन बने। चलिए भाई साहब, लोग जागरूक हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी और भाजपा को शासन से उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा वाले लगातार हमला करवाते हैं, चाचा का आरोप है। हालांकि मेरा उस पर कुछ भी आरोप नहीं है, एक आतंकवादी हमला था, मेरा साफ तौर पर ये कहना है। तो चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।